चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप एसबीआई की फ्रेंचाइजी लेके खुद का एटीएम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 5 लाख रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें 2 लाख एसबीआई के पास एस रिफंडेबल डिपॉजिट रखे जाते हैं और 3 लाख वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होते हैं। अगर किसी वजह से आप अपने एटीएम का ऑपरेशन बंद करना चाहते हो और कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग डेट से पहले बिजनेस बंद कर देते हो तो उस केस में एसबीआई आपको सिर्फ 1 लाख रिफंड करेगा। एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जो आपको हाई अर्निंग पोटेंशियल भी प्रोवाइड करती है। एसबीआई फ्रेंचाइजी स्कीम हर कैश ट्रांजैक्शन पर 8 रुपए देती है और नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे अकाउंट बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर 2 रुपए देती है। अगर हम आरओआई की बात करें तो ये एनुअली 33% से 50% तक हो सकती है। मतलब अगर आपके एटीएम पर डेली 300 ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप 45,000 पर मंथ कमा सकते हैं और अगर डेली ट्रांजेक्शन 500 तक बढ़ते हैं तो 90,000 या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले आपको 50 से 80 स्क्वायर फीट की कमर्शियल स्पेस चाहिए और एटीएम लोकेशन के 100 मीटर के अंदर किसी दूसरे बैंक का एटीएम नहीं होना चाहिए। एटीएम का स्पेस अच्छी विजिबिलिटी का होना चाहिए और ग्राउंड फ्लोर पर होना जरूरी है। पावर सप्लाई कम से कम 1 किलोवाट रेटिंग का होना चाहिए जो 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे। और एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए आप इजिली एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए टाटा इंडिकैश, इंडिया वन और मुथूट जैसे ऑथराइज्ड पार्टनर्स का सपोर्ट लिया जाता है। जैसे ही आप अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं एसबीआई की टीम आपसे कांटेक्ट करती है, जिसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें रिक्वायर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। और हाँ, एक और जरूरी बात, एटीएम फ्रेंचाइजी के नाम पे कई फ्रॉड केसेस देखे गए हैं, इसलिए अगर आप एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करें। किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से बच कर रहें।